आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह आप सब पर उंडेले और आप सभी को अपनी सुरक्षा में बनाए रखे और हमें से हर एक को परमेश्वर स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात 7वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना। और आज परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता उसको वह भली भांति बदला देता है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। आसमान और जमीन में, लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। आसमान और जमीन में, लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सभी दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आज के दिन के लिए विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि हम किस बात के योग्य हैं, परंतु इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है।
आपने अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया है, इसलिए हमें उस बुलाहट के योग्य बनाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 137 1 से लेकर 6 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। दिन रात आंसू मेरा भोजन रहे हैं। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सैयों को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सैयों के गीत में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युगानुयुग। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी पहला पाठ वचन, जो पुराने नियम से एजरा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 15 पद, फिर 21 पद से लेकर 23 पद, फिर 31 पद से लेकर 32 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, मंदिर में सेवा कार्य के लिए लेवीय। 15 पद, इनको मैंने उस नदी के पास जो आहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे, और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवी को न पाया। उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई करना। 21 पद से लेकर 23 पद तक। तब मैंने वहां अर्थात आहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। यरूशलेम की ओर यात्रा। 31 पद और 32 पद। पहले महीने के 12वें दिन को हमने आहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 57 से लेके 62 आयत तक। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा,
जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परिहित निवेदन जो कि पाए जाते हैं आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 124। जब मैं कहूँ हे दयावान प्रभु, तो आप सब कहें हमारी प्रार्थना सुनिए। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या कोविड से बीमार हैं, जैसे भी हैं प्रभु जी, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उन सब की आप सुधि लें और उन्हें चंगाई दें। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेष करके हमारे मॉडरेटर और दिल्ली के बिशप पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज रासलम और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन गीवर्गीस मैथोडियस और टिमथी शैलेश जयकुमार हमारे पुरोहित, और अनुराग और आशीष हमारे ले रीडर्स, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो
पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार जो कि पाया जाता है आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 129, उसका भाग 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हिस्सा 19, आइए एक साथ बोलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराइयां की हैं और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे हम पर दया करे, हमें पापों से क्षमा करे और उससे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों हमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की शांति जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में संकल्प रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता रहे। परमेश्वर की शांति सदा आपके साथ हो और एक दूसरे को बोले आपके साथ भी हो। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए। और जब हम उसके वचन पर मनन करते हैं, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। आप हम सबको आशीषित करें इस आराधना के द्वारा, हमारे प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुने। और जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ हो, अपनी आत्मा का अभिषेक हम सबको दे, ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें, अपने जीवनों को उन बातों के
प्रकाश में जांचने वाले हो सकें और जो कमियां घटियां पाई जाती हैं उनको दूर करने वाले हो सकें। अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात 7वां रविवार है और आज की जो हमारी आराधना का प्रस्तावित विषय है वो है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना। हमने जो बाइबल में से पढ़ा है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हैं यरूशलेम की तरफ रुख करे हुए हैं और लूका 9वां अध्याय उसकी 57 से लेके 62वीं आयत तक जो हमने पढ़ा है 57 से 62, हम उसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर उनको 3 लोग मिलते हैं और तीनों को प्रभु यीशु मसीह जो, अगर आप लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे कि जो उसका थीम है एक तरह से ये भी है फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों से इस इंजील में, लूका ने इस चीज़ को दर्शाया भी है कि प्रभु यीशु मसीह कई लोगों से बोलते हैं मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर जब हम लूका की इंजील उसके 9वें अध्याय में आते हैं, उसकी 57वीं आयत से पढ़ते हैं 57 वर्ष से, तो वहाँ भी 3 लोग होते हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और यहाँ पर हम पाते हैं। और एक आदमी आता है, मनुष्य आता है और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ तेरे साथ हो लूँगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और चिड़ियों के बसेरे होते हैं, घोंसले होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। फिर एक और आता है और उससे कहता है, उससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे पहले अपने पिता को गाड़ने दे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से जवाब देते हैं कि जो मुर्दे हैं उनको अपने मुर्दे खुद गाड़ने दे और तू जा और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर। और उसके बाद जो तीसरा आता है वो ये कहता है आई विल फॉलो यू लॉर्ड बट लेट मी फर्स्ट से फेयरवेल टू दोज एट माई होम, मतलब मैं अपने लोगों को घर पर विदा कर लूँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, तो पल मैं अपने लोगों से विदा करके हो लूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हल पे हाथ रख करके कोई पीछे अगर देखेगा तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं और इस पद को या इन पदों को हमारा जो आज का प्रस्तावित विषय है उससे बड़ा अच्छा जोड़ा जाता है। जो हमारा विषय है संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना। ये लोग जो वजहें देते हैं वो कोई एक तरह से देखा जाए तो सारी वजहें जो हैं वो एक दुनियावी तौर पे देखा जाए तो सही है। कोई कहता है कि मुझे अपने बाप को गाड़ना है, ये एक दुनियावी कर्तव्य है एक पुत्र का। एक कहता है कि मुझे अगर किसी बड़ी सेवकाई में निकलना है तो पहले घर वालों को मैं विदा कर लूँ, ये भी कोई गलत बात नहीं कही गई है। और परमेश्वर का जो ये किस्सा है यहाँ पर दिया गया है और हमारे विषय से उसको जोड़ा जाता है, बड़ा ही अच्छा है। आइए इस चीज़ को हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति जो हमारी सेवा होना चाहिए वो हमारे दिल से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए भी प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है वो मुझे परमेश्वर को, उसके वचन को, उसके राज्य के फैलाव को, उसकी कलीसिया को मुझे देना है। मैं चाहे किसी भी ओहदे में क्यों ना हूं, चाहे मैं कितना भी घर में बिजी रहता हूं या बाहर बिजी रहता हूं, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे बच्चे तंग करते हो, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी उथल पुथल चल रहा हो, ये सब चीजें जो हमने अभी पढ़ी हैं ये जीवन के छोटी छोटी बातें हैं जो वो लोग यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें ये करने दे, हमें वो करने दे। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्राथमिकता जो है उसकी सेवकाई को दी जाए, होल हार्टेड सर्विस, पूरे संपूर्ण हृदय से उसकी सेवा करना। एक गार्ड था जिसको नौकरी दी गई, लाइट हाउस जो होता है, जो समुद्र में खड़े होके बड़े बड़े जहाज़ों को दिशाएं दिखाई जाती है, और वो जो वो बीच था या कोस्ट था वो थोड़ा खतरनाक था क्योंकि वहाँ चट्टानें बहुत थीं। और उस गार्ड को तेल दिया गया और उससे बोला गया 1 महीने के लिए कि कुछ भी हो जाए ये बत्ती जलनी चाहिए ताकि जहाज जो है वो सही दिशा में मुड़ जाए। लेकिन हुआ क्या, उस गार्ड के पास एक दिन एक औरत आती है और कहती है कि मेरे बच्चों को गर्मी के लिए, आग जलाने के लिए और थोड़ा तेल चाहिए, तो मुझे वो तेल दे दे। उसके बाद एक किसान आया, उसने कहा कि मुझे बच्चे के लिए बत्ती जलानी है, लैंप जलाना है या दिया जलाना है, जो भी है उसके लिए मुझे तेल दे दे। और उसके बाद एक व्यक्ति और आया जो एक इंजन को चलाने के लिए उससे तेल लेके चला गया। गार्ड को हर समय जो नीड या जरूरत उसके पास आई, उसने समझा ये ठीक है और वो हर किसी को वो तेल देता गया। लेकिन महीने के अंत में क्या हुआ, जो उसका खुद की टंकी थी तेल की वो बिल्कुल सूख गई
और एक रात ऐसा हुआ कि वो जो लाइट हाउस की बत्ती थी वो नहीं जल रही थी और 3 जहाज जो थे वो आपस में इधर उधर से और चट्टानों से टकरा गए। 100 से ज्यादा लोग जो थे वो इसके कारण मारे गए। जो लाइट हाउस अटेंडेंट था उसने जब उसकी पेशी हुई, गार्ड की पेशी, तो उसने वजहें बताई कि उससे ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जो उस पर इल्जाम लगा रहे थे लोग, जो उसको दोषी करार दे रहे थे, उन्होंने कहा कि तुमको सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि तुम्हें उस बत्ती को जलने देना था और बाकी सारी चीजें थी वो दूसरी थी। प्राथमिकता क्या थी तुम्हारी, प्रायोरिटी क्या थी, तुम्हें बत्ती को जलने देना था। ये कोई बहाना तुम्हारा नहीं चलेगा। आप जानते हैं टेम्पटेशन या जो परीक्षा होती है वो मेरे और आपको को चुनाव करना होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन उससे भी घातक या उससे भी खतरनाक, परीक्षा से भी घातक या खतरनाक होता है वो संघर्ष होता है जहां मुझे 2 अच्छे विकल्प दिखते हैं और उनमें से मुझे चुनना होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। परीक्षा बड़ा आसान है, हमें पता है, एक तरफ अच्छा रास्ता है, एक तरफ बुरा रास्ता है, लेकिन उससे भी घातक या खतरनाक होती है वो संघर्ष, वो कॉन्फ्लिक्ट, जहां मुझे दोनों ऑप्शन ठीक लगते हैं। हमारी जो अभी मैंने आपको कहानी बताई है, जो गार्ड है उसको वो ऐसी विकल्प में था, ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था, उसको उन लोगों की मदद करना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो काम उसको दिया गया था उसमें वो लापरवाही कोताही बरत गया और वहां पे नुकसान हो गया। और आज अभी जो हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने जो लोग आए उनके बारे में देखा तो उनके साथ भी कुछ यही है। प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को बुलाते हैं या वो उनके पास आते हैं, लेकिन वो कुछ चीज पहले करना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो ले, तो कहता है बट ही सेड, किंतु उसने कहा, परंतु उसने कहा मुझे पहले जाके अपने पिता को गाड़ने दे। और उसी में आगे हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, किंतु बट लेट मी फर्स्ट से फेयरवेल टू दोज एट होम, मेरे को मुझे घर वालों को विदा करके आने दे। बट ये जो दोनों तीनों ने जो दोनों ने वजहें दी हैं वो उचित है, वो उचित है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो लेना वो ज्यादा जरूरी है। ये जो पर है या मगर है या किंतु है या परंतु है या इंग्लिश में जो बट है, वो हर चीज को पलट देता है। बड़ा छोटा सा अक्षर है, इंग्लिश में बट है, बड़ा छोटा सा अक्षर है, बट हर चीज को पलट देता है। उसका मतलब ये होता है कि पहले मैं वो काम करूंगा फिर दूसरा काम करूंगा, पहले जो है मैं वो काम करूंगा फिर दूसरा काम करूंगा। मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन, परंतु, किंतु, और उससे क्या होता है, जो पहले का काम होता है, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पहले का उस चीज को वो नकार देता है। कहने का मतलब ये, अगर साधारण भाषा में बोला जाए कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा पर तुम अपना थोड़ा सा वजन घटा लो, पर जहां पर आ जाता है तो वो प्यार की जो कीमत है वो कम आ जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि उसमें यह है कि अगर तुम वो चीज नहीं करोगे या नहीं कर पाओगे या मैं वो नहीं करूंगा, तो वो जो तुम्हारे लिए मेरी कमिटमेंट है या वचनबद्धता है या वायदे हैं या विश्वास योग्यता, उससे मैं पीछे हट जाऊंगा। और मैं और आप अपनी जिंदगियों में यही करते हैं, बहाने मारने में हम लोग बहुत ज्यादा तेज होते हैं। हर चीज के लिए मेरे पास और आपके पास बहाने हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा बहाने मैं और आप जानते हैं कहां लगाते हैं? कलीसिया में लगाते हैं, चर्च में लगाते हैं। मैं प्रभु तेरी आराधना करने आऊंगा, मैं तेरे भवन में आऊंगा या जाऊंगा, मैं ये करूंगा, पर, किंतु, और उसके बाद में और आप अपनी शर्तें जो हैं वो शुरू हो जाती है, हमारी लिस्ट जो है वो शुरू हो जाती है। एक पादरी साहब थे, वो बड़े पक गए थे इन चीजों को सुन सुन के, उनकी कलीसिया के लोग उनको ऐसी तंग करते थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं नो एक्सक्यूज संडे बनाऊंगा, बिना किसी बहाने का इतवार बनाऊंगा या संडे बनाऊंगा। और उन्होंने एक लिस्ट बनाया, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, मैं यहाँ पे पलंग भी लगवा दूंगा, जिन लोगों को सोना है वो यहाँ सो भी सकते हैं, लोगों के लिए कंबलों का भी इस्तेमाल करूंगा जिनको यहाँ ज्यादा गर्मी लगती है, पंखे भी लगा देता हूँ जिन लोगों को ठंड लगती है, कंबल लाऊंगा, पंखे लगाऊंगा जिनको गर्मी लगती है, रेत बिछा दूंगा जिनको बीच पे लेटना पसंद है, टीवी लगा दूंगा, टीवी लग जाएंगे जिनको भाई ऑनलाइन या ऑन स्क्रीन पे देखना है। और जो लोग सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे आते हैं उनके लिए लाल फूल और सफेद फूल अलग से आ जाएंगे। स्टॉप वॉच लगा दी जाएगी, एक विसल लगा दी जाएगी। स्टॉप वॉच इसलिए कि भैया जिनको 1 घंटे में जाना है वो 1 घंटे में निकल जाए, विसल कि जैसे 1 घंटा पूरा हो विसल बच जाए। मास्क लगा दिए जाएंगे, लोग मास्क लगा के आइए, और आप अपने आप को शर्मसार फील ना करिए कि आप जो है कभी कभी चर्च आते हैं, और खाना भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि कलीसिया में आना है या चर्च में आना है तो बहाने, होल हार्टेड सर्विस, पूरे दिल से सेवकाई कैसे शुरू होगी? जब मैं और आप कलीसिया में आना शुरू करते हैं। लेकिन कलीसिया में आने से पहले ही मैं और आप बहाने बनाना जो है वो शुरू करते हैं। लिस्ट तो चलती रहेगी। मैं और आप बहाने मारने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बहाने नहीं चाहता है, वो हमारी विश्वास योग्यता, वचनबद्धता चाहता है कि हम उसके पीछे हो ले। और मेरा और आपका परमेश्वर वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आराधनालय में ही ऐसा हो, हमारे जीवन के हर आयाम में, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, हम बिल्कुल जो है वचनबद्धता से रहे, विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलते रहे। परमेश्वर चाहता है, जीसस कॉल्स अस टू बी कमिटेड वे ऑफ लाइफ, वो चाहता है हम वचनबद्धता का जीवन जिए, उसको सबसे पहले प्राथमिकता दे और बाकी सब हमारे लिए सेकेंडरी हो या बाद में हो। और जो मैं कहता हूं या करता हूं उसमें मेरी विश्वास योग्यता और परमेश्वर के प्रति मेरी समर्पणता जो है वो नजर आनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसको हर समय आगे रखें। वो चाहता है कि जैसे आज्ञा दी गई है, सबसे मुख्य आज्ञा क्या है कि परमेश्वर को अपने सारे तन से, मन से, धन से, अकल से प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्रेम करना है। अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप अच्छी हो जाती है। समर्पण जब मैं और आप करते हैं, विश्वास योग्यता से जब आप चलते हैं, एक माइंड सेट या दिमाग को सही रख के उसके पीछे चलते हैं। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं और आपको पता है कि हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे। और जब हम पृथ्वी पर रहे तो मेरे को और आपको आराम मिलता है, शांति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, अगुवाई मिलती है, और उत्साहित वो मुझे और आपको करता है जब हम विश्वास की इस लड़ाई में, इस जीवन में आगे चलते हैं। तो हमें घाटा कहीं पर नहीं है जब हम ऐसा करते हैं, जब हम संपूर्ण दिल से उसकी सेवा करते हैं। एक स्पेनिश जो थे एक्सप्लोरर थे, या पिज़ारियो उनका नाम था, जो एक्सप्लोरर थे, जो जगह जगह खोजबीन करते हैं, और वो अपने जो उनके सैनिक थे उनको पेरू ले जाना मांग रहे थे। पेरू एक जगह का नाम है, लेकिन लोगों ने थोड़ी सी बगावत करनी शुरू करी और उनको लगा कि भाई हम पनामा में रहेंगे, पनामा भी एक जगह है, हम पेरू नहीं जाएंगे। तो पिज़ारियो ने अपने लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत करते हुए कहा, और उसने अपनी तलवार से रेत पे एक लाइन बना दी, एक लकीर बना दी और कहा कि मेरे दोस्तों, जो मेरी तरफ है, मेरी तरफ साथ आओगे तो तुम्हें भूख मिलेगी, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, नंगाई का सामना करना पड़ेगा, आंधी तूफान न जाने क्या क्या होगा, और जहां तुम अभी खड़े हो वहां पे तुम्हें आराम है, सब कुछ है। पेरू की तरफ जाओगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वहां बहुत कुछ है जिससे हमारी उन्नति होगी, और यहां पनामा में पड़े हो शांति है, लेकिन गरीबी में पड़े हुए हो। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस कहानी को पढ़ के यहोशू 24:15 याद आता है, जहां यहोशू अपने लोगों से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना क्या बुराई का काम है? आज ही चुन लो किसकी सेवा करोगे। उनकी सेवा करोगे जो तुम्हारे बाप दादे नदी के उस पार करते थे, या अमोरियों के, या किसके? लेकिन मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेगा। क्या मैं और आप अपने जीवन में ऐसा कह सकते हैं? क्या मैं और आप अपने परिवार को लेकर के ऐसा कह सकते हैं? इसी को तो होल हार्टेड सर्विस या दिल की सेवकाई, संपूर्ण दिल की सेवकाई कहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बुलाता है कमिटमेंट के लिए। वो हमसे कोई वायदा नहीं करता कि जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी, कोई ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना नहीं होगी या कोई घटना नहीं घटेगी। वो सिर्फ हमको बुलाता है कि वो हमारा साथ चल सके, वो संगति वो मुझे देगा, वो मुझे वो संगति देगा और वायदा करेगा कि अनंत जीवन में हम उसके साथ रहेंगे, जब वो हमारे लिए अपने राज्य में जगह तैयार कर रहा है। यदि मैं और आप अपनी जिंदगियां, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ उसको दे देते हैं, तो मेरे और आपके बोझ को उठाने के लिए भी वो तैयार रहता है। और जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो हम ज्योति का काम करते हैं, एक लाइट हाउस या मार्गदर्शक का काम करते हैं जो मेरे चारों तरफ रहते हैं। इसलिए जो मसीह है, कितना अच्छा लिखा है, क्रिश्चियन लिव्स इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। जो मसीही होता है वो संसार में रहता जरूर है, लेकिन वो संसार का होकर के नहीं रहता है। मुझे और आपको अलग हटके रहना है, इस दुनिया में अलग दिखना है मुझे। इसलिए पौलुस गलातियों की पुस्तक में कहता है कि अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर हम आत्मा में हैं तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना है। और जब हम ऐसा करते हैं, आत्मा हमारे अंदर काम करता है, और आत्मा के जो 9 फल हैं, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, ये सारी चीजें, संयम है, ये सब चीजें मेरे और आपके अंदर निकलती हैं, और हम अलग ही दिखते हैं पूरी दुनिया में। चाहे हम अपने ऑफिस में हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, हम अलग ही नजर आते हैं।
एक बच्चा था, छोटा था, उसको बहुत अच्छी शिक्षाएं दी गई, लेकिन जब वो एक दिन बाहर गया तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, छोटा ही था 6 साल का, और कुछ ऐसी बात हुई कि उसके दोस्तों ने उसे गाली दे दी। और जब उसने ये चीज सुनी तो उसने अपने दोस्तों को बोला कि भाई परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम ऐसे बात करो, इसलिए तुम्हें जीवनी दी गई है। और उसके दोस्तों ने उसका उपहास करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और वो घर रोता रोता आया और कहता है कि अपने माँ बाप से कहता है, अरे बच्चे कहते तुम तो बड़े बेवकूफ हो, क्या बेकार की बकवास बातें कर रहे हो, ये कोई बातें होती है बोलने की। उस बच्चे ने एक बड़ा ही गहरा जो है वो एक पाठ सीखा उस दिन, वो ये था कि अगर कमिटमेंट वाली लाइफ है परमेश्वर के प्रति, वो आसान नहीं होती है, वो आसान है नहीं है जीना। वो अपने जो उसने सीखी थी उसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार था वो बच्चा, लेकिन दुनिया के लोगों ने उसे परेशान करा, वो रोता हुआ घर आ गया। मुश्किल है मेरे प्रियो मित्रों, ये चीज मुश्किल है। परमेश्वर के पीछे चलना जब हम चलने की कोशिश करते हैं, कई बार हमारे अपने घर वाले होते हैं, कई बार हमारे पड़ोस वाले, ऑफिस वाले हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहीं कोई वायदा नहीं किया है कि ये सब नहीं होगा, लेकिन उसने ये चीज बोली है कि संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जो है वो जीत लिया है और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यहोशू की तरह मैं और आप कहें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा करेगा। कई बार मैं और आप उस बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम खड़े होना नहीं मांगते हैं, हम परमेश्वर के लिए खड़े होना नहीं मांगते हैं। अच्छा लगता है बोलना, भैया हम फ्री चर्च में जाते हैं, हम इस वाले चर्च में जाते हैं, हम उस बड़े चर्च में जाते हैं, वहां पे इतनी अच्छी क्वायर है, वहां पे इतना सब कुछ वो है। लेकिन जब काम की बारी आती है, जब सेवकाई की बारी आती है, जब कमिटमेंट की या वचनबद्धता की या विश्वास योग्यता की बारी आती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भैया उस पे हल पे हाथ रख के पीछे देखना, परमेश्वर के काम तुम नहीं कर सकते। वो फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है, हम तैयार होकर संडे चर्च आते हैं, लेकिन मंडे जब हम वैसे हो जाते हैं तो वो संडे कहाँ गया, समझ में नहीं आता ये व्यक्ति संडे गया था या मैं संडे चर्च गया था या कहाँ गया था, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। और पौलुस की तरह मुझे और आपको जब हमें आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, आखिरी बात वो ये दी गई है, तो हमें स्वतंत्रता इसलिए दी गई है ताकि सुसमाचार को लेकर परमेश्वर की जो है मैं और आप सेवा करें। क्योंकि मैं और आप जब ऐसा करते हैं तो एक बोझ मेरे ऊपर आता है, सेवकाई का बोझ होता है। और जब मैं और आप किसी की सेवकाई करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो वो बोझ मेरे और आपके ऊपर होता है और मुझे वो कार्य को करना है। और करना भी यूं नहीं है, ये कोई कंपल्शन या जबरदस्ती नहीं है, प्रेम में और दया में होकर मुझे ये कार्य को करना होता है। दिखना चाहिए, मेरे चेहरे से दिखना चाहिए, मेरी आंखों से, मेरे शब्दों से दिखना चाहिए कि मैं परमेश्वर की संपूर्ण हृदय से सेवा कर रहा हूं। वो चाहे मैं कोढ़ियों के बीच में जा रहा हूं, चाहे मैं एड्स के बीच में, HIV में जा रहा हूं, चाहे मैं अनाथों के बीच में जा रहा हूं, विधवाओं के बीच में जा रहा हूं, चाहे मैं कोविड के टाइम में खाना बांटने जा रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, वो दिल से मेरे और आपके शक्ल से, आंखों से, बातों से लगना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर डंडा मार रहा है और मैं ये काम कर रहा हूं। बहुत साल पहले की बात है, नॉर्दर्न वर्जीनिया में एक बूढ़ा व्यक्ति एक नदी किनारे खड़ा हुआ था और वो चाह रहा था कोई उसे नदी के उस पार करा दे। बहुत ठंडा था और कोई पुल भी नहीं था कि क्या करूं। और हुआ क्या कि एक घोड़ों का दल वहां से निकला जिसमें कई लोग सवार थे, 5 लोग थे, 5-6 लोग थे, एक एक करके वो निकल के चले गए। बुढ़े की, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उस बूढ़े व्यक्ति की हिम्मत नहीं किसी से पूछ ले, लेकिन जब वो आखिरी वाला निकला तो उसने कहा, सर वुड यू गिव मी अ राइड अक्रॉस द रिवर, क्या मुझे तुम उस तरफ छोड़ दोगे? और उसने कुछ, उस व्यक्ति ने जो घोड़े पे था कुछ नहीं बोला, उसको बोला बिल्कुल आप मेरे पीछे बैठ जाइए। और जब वो उस तरफ निकल गया, उस तरफ आ गए, तो बूढ़ा व्यक्ति नीचे उतरा। लेकिन जब वो बूढ़ा व्यक्ति जाने लगा तो घुड़सवार जो था उसने पूछा, एक बात मुझे बताइए, मुझसे पहले भी तो कई लोग निकले, आपने मुझसे ही क्यों इस चीज को लिफ्ट मांगी कि मैं उस तरफ चला जाऊं? मुझे बड़ी अंदर से जिज्ञासा, आपने मुझसे ही क्यों बोला? और उस बूढ़े व्यक्ति ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और प्रेम को देखा। और मैंने जब उन लोगों की आंखों में देखा तो उनके आंखों में ना मुझे प्रेम नजर आया और मेरे दिल ने मेरी अगुवाई नहीं करी कि मैं उनसे पूछूं। लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मुझे वो दया, मुझे वो प्रेम और मुझे वो मदद करने की इच्छा नजर आ गई और मुझे समझ में आ गया कि तुम खुश हो गए जो मुझे इस तरफ छोड़ दोगे। और वो जो राइडर था उसने बड़ी हम्बली, बड़ी ही विनम्रता से उससे बोला
मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आपने मेरे लिए ऐसा कहा, मैं बहुत खुश हूं। और वो अपना घोड़ा लेके चला गया। आप जानते हैं वो कौन थे? वो अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन थे, जिसने उस बूढ़े व्यक्ति को उस तरफ उतारा। देखिए, लोग जब अपने जीवन में ऐसे रहते हैं तो उनके ऊपर वो उनके व्यवहार से नजर आता है। होल हार्टेड सर्विस का मतलब नहीं है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए चर्च में काम करूं, अपनी वाही के लिए लोगों का काम करूं। होल हार्टेड सर्विस का मतलब होता है मेरी आंखों में, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से पता लगना चाहिए। और जो कहानी आज हमने लूका 9 से पढ़ी है, उसमें यही हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम उसे प्राथमिकता दें, उसे हम प्राथमिकता दें। और जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं तो हम उसके चलाए चलते हैं, उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, और हम हृदय से, संपूर्ण हृदय से उसकी सेवकाई करते हैं और बहुत फल लाते हैं। आत्मा के फल जो हैं वो मेरे जीवन के द्वारा लोगों में नजर आते हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण हृदय से सेवा करने वाला दिल दीजिए प्रभु जी। वो दिल दीजिए जिससे हम संपूर्ण होकर के आपकी सेवा करने वाले हो सके। कोई बहाने ना बनाएं। कलीसिया में आते हैं प्रभु जी, आपके आगे हलीम होके आएं। जब दुनिया में रहते हैं, अपने आस पड़ोस में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, होने दे पिता आपको हाजिर नाजिर जानकर लोगों की सेवकाई करें, लोगों की मदद करें। क्योंकि प्रभु जी हम इसलिए बुलाए गए हैं। हम इस दुनिया में रहते तो है, लेकिन हम इस दुनिया के ना बन के हो जाए। हम सबकी मदद करें, सहायता करें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। सब मिलके बोले मसीह के नाम में आमीन। आमीन, आमीन,
यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी ये मन में भर दे अपनी प्रेम, मेरे प्रेम के गाएंगे, मेरे प्रेम के गाएंगे, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता खुद ही गा, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता खुद ही गा, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु